हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टडी ट्यूब 2.0 पे आपका स्वागत है। ये आप वीडियो जो देख रहे हैं ये मैथ का तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज में है, जिसमें हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल करने का कोशिश करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आज चलते हैं 76 की ओर। और इससे पहले एक बात और बता देते हैं, इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से अच्छे स्कोर करके आ सके, ये आपसे हम उम्मीद रखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आज चलते हैं 76 की ओर। क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू a/b। तब आपसे पूछता है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बट्टे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आपको इसका मान बताना है। ऑप्शन A B C D में दे रखा है इसके अनुसार। तो देखो, सबसे पहला मेरा अप्रोच ये रहता है, जो कि कम समय में और सटीक से सटीक आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं ये हम बताते हैं, अप्रोच हम देते हैं। तो आप नियमित रूप से बने रहें। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। ऑप्शन देख सकते हैं, तो बड़ा भारी भारी ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन पे मत जाना है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है हमें दे क्या रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अब इस tan को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा इज इक्वल टू a/b। आप यहाँ पे कह सकते हैं साइन थीटा का मान a है और कॉस थीटा का मान जो है वह b है। ठीक है, अब क्या कीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान है इसमें पुट कीजिए। पूरे में पुट नहीं करना, बस आपको आंसर निकालना है ना, इसीलिए पूरे में नहीं पुट कीजिए। ठीक है, केवल ऊपर वाला में रखिए, उसके बाद सोच लीजिएगा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे है b साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है a, तो b गुना a यानी a भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये a भी हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या है b, तो यहाँ पे b रखिए, तो a और b को गुना करेंगे तो a b। पहले भी आया था a b, अब माइनस हो गया a b, तो a b में से a b घटा 0 और नीचे में कुछ आया, हमको उससे क्या मतलब है, ये हो गया ऊपर में 0 और नीचे में कुछ आया, हमको उससे क्या माने, मतलब आंसर जो भी होगा वह यहाँ पे आपको 0 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपको जो है बी जो दिख रहा है वह ऑप्शन सही होगा, आप इनको टिक मार लीजिएगा। ये होगा नहीं, काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 77 की ओर। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय यानी बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको इसका मान बताना है ए बी सी डी ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको पकड़िए, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वह कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, और 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इतना पे आ गया ये वाला पूरे हिस्सा, ये पूरे हिस्सा आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हम हल बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हल देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखे। अब ध्यान से देखो, ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन यानी ए का प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये रह गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टे कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपके त्रिकोणमिति का चैप्टर का प्रथम सर्वसमीकरण है। तो जिसका मान कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन ए जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन ये कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, यानी 45 डिग्री। तो देखो इसका आपको मान बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा है 10 स्क्वायर 90 डिग्री, बी में दे रखा है 1, सी में दे रखा है साइन 45 डिग्री और डी में दे रखा है 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको बस हल नहीं करना है, बस सोच करके आंसर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, बट्टे में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ऊपर में दे रखा है माइनस और नीचे में दे रखा है प्लस, बस इतना अंतर है। चलिए तो देखो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1 होता है। तो 1 में से 1 घटा 0, ऊपर में 0 आया, नीचे में कुछ भी आ जाए उससे हमको क्या मतलब, ऊपर में 0 नीचे में 10 लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है वह डी जो होगा बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। चलिए किसी स्टूडेंट को नहीं बनता होगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम हल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन यानी हल, यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे का 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस 1, ऊपर में आ गया 0 नीचे में आ गया 2, क्या फर्क पड़ता है 0 आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो कि मौखिक कैसे हल करते हैं। तो मौखिक आप क्या कीजिए, मेरे साथ हल करने का कोशिश कीजिए, उससे आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलने वाला है। केवल 10वीं क्लास में नहीं, कहीं पे भी पढ़ोगे, कोई भी कंपटीशन का तैयारी करो, मेरा अप्रोच जरूर वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी हो, आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते तो भी आपको यही सब जरूरत देगा, बस आपको मौखिक कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर की ओर। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 2tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर व्हाट। ऑप्शन ए में दे रखा है cos 60 डिग्री, बी में साइन 60 डिग्री, सी में टेन 60 डिग्री और डी में दे रखा है साइन का 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको बस थोड़ा सा क्या करना है, मान पुट करके 1-2 लाइन का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तब ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन यानी कि हल, ठीक है। 2tan 30 डिग्री बट्टे का 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, 2 गुना 1 बट्टे √103 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√103 होता है, और यहाँ पे 1 माइनस 1/√103 का क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसीलिए tan 30 डिग्री का मान का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनको हम क्या लिखेंगे, 2 बट्टे का √103 बट्टे का ये 1/1 हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे स्क्वायर होकर के 1/3 ये आ जाएगा। अब इनको कैलकुलेशन करो, ध्यान से देखो, √100 ऊपर वाला को जैसे का तैसे लिख लो, 2/√103, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, और ये हो गया 3 माइनस का 1, ये हो गया। यहाँ पे पहले ऊपर वाला को लिख लो 2 बट्टे का √103, ठीक है, ये वाला नीचे है पलट के ऊपर जाएगा, बट्टे का आ गया 2। अब ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2 कट जाता है, √103 से
√103 बार में ये 3 कट जाएगा, कितना मान हो गया √103। अब ध्यान से देखो ये जो मान है √103 ये कितना डिग्री का है, ऑप्शन के अनुसार आपको सोचना है। ठीक है, तो cos 60 डिग्री में होता नहीं है, sin 60 डिग्री में होता नहीं है, sin 30 डिग्री में होता नहीं है, tan 60 डिग्री में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी कभी करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अच्छे मार्क लाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कभी कभी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। देखिए डिस्प्ले पे आपको जो भी क्वेश्चन दिखता है पहले उनको आप आराम से पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा और हम जो बताते हैं उनको सीखिएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यदि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे केवल डाटा लिखता हूँ, जितना हमको जरूरत रहता है बस हम उतना लिखते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, तब आगे जो हम हल करते हैं उनको देखते रहिएगा, तब समझ में आएगा बिल्कुल। और ये मत सोचना जो कि हम ये क्वेश्चन लिखे हैं, नहीं, हमको जो डाटा मिला है क्वेश्चन को पढ़ने से वो मात्र हम लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 80 की ओर चलते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपसे आपको मान पूछा जा रहा है sin स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। ऑप्शन ए में है 1/4, बी में है √103/2, सी में है 1/√2 और डी में है 1/2। तो ध्यान से देखिए हमें दे क्या रखा है, cos स्क्वायर, पूछ क्या रहा है sin स्क्वायर। तो एक बात बताओ, cos स्क्वायर आपको दे रखा है और sin स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो ऐसा कौन सा सब समीका है जिसमें ये दोनों का रिलेशन बना हुआ है, अर्थात दोनों आपको दिखता है, sin स्क्वायर भी दिखता है cos स्क्वायर भी दिखता है। ठीक है, सोचो उनको। तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रथम सर्वसमीका है, पहला सर्वसमीका है, आप उनको याद रखेंगे। ठीक है, उसी की सहायता से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हल लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है 1/2, यहाँ से मैंने मान डायरेक्ट रखा। फिर यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह है। अब आपको चाहिए किसका मान, sin स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 1 माइनस 1/2 को आप एलसीएम मत कीजिए, इसमें टाइम टेकन हो जाता है, टाइम लेगा बेफालतू का। तो एक बात समझो, 1 रुपया में से 1/2 रुपया घट रहा है, अर्थात आपका कितना रुपया घट रहा है, 50 पैसे घट रहा है। तो 1 रुपया है आपके पास और उसमें से 50 पैसा खत्म हो गया, यानी खर्चा कर ले, बचा कितना 50 पैसा ना, 50 पैसा को आप क्या लिखते हैं 1/2, तो इनको आप डायरेक्ट क्या लिख लीजिए 1/2। ये ऑप्शन में देखो तो कहाँ है, इसमें है नहीं है काट दो, इसमें है नहीं है काट दो, इसमें है नहीं है काट दो। ऑप्शन डी में हमको दिख रहा है 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल ही सही आंसर होगा आपके प्रश्न का। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे रेगुलर बने रहिएगा, हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप निश्चिंत होकर के मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, हम आपके विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप हमें अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, आप विश्वास के साथ हमसे जुड़ करके आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, 81 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 81 की ओर। यहाँ पे आपको दे रखा है cos का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a इज इक्वल टू व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार दे रखा है। सब में ध्यान से देखो, cos cos साइन साइन है, कहीं ना कहीं हमको या तो साइन में ला लेना है या फिर कहीं ना कहीं आपको cos में ला लेना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलो इनको हल करते हैं। ठीक है, यहां से ये हो गया आपका cos का पावर 4a
और ये माइनस में है साइन का पावर 4a। ठीक है। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कॉस का पावर 2 यानी कॉस स्क्वायर ए, और उसका पावर हम कर लिए फिर 2। देखो तो कॉस स्क्वायर ए उसका होल स्क्वायर, कॉस का पावर 4 पुर गया। ठीक है। माइनस, अब ध्यान से देखो यहाँ पे है साइन का पावर 4a, इनको भी हम साइन स्क्वायर ए अब उसका पावर 2 आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो है ये तो पुर गया, अब इनको पकड़ना है किस सूत्र पे, तो अब आपको यहां से थोड़ा सा समझ लेना है। ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर और ये हो जाता है आपका बी स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लीजिए और दोनों को गुना में रखिए, अर्थात कोष्ठ में बंद करके रखिए। ये बात आप अच्छी तरह से समझते होंगे, ये हमको ज्यादातर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से देखो इसी सूत्र के आधार पे इनको सजा देना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कौन चीज, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। फिर क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए, ये अभी मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी लिखा। ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये लिखेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो जाता है, एक और इतना को मैं गुना करूं तो यही वाला टर्म हो जाएगा, तो एक मैं क्यों लिखूं, ना लिखूं, डायरेक्ट बनाओ। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर का ए। ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो है आपको करना क्या पड़ेगा, तो इस बात को समझो, ये जो दिख रहा है आपको कॉस, इसी को साइन में चेंज कर दो या तो साइन को कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि ऑप्शन देखो कॉस है या तो साइन है या तो साइन है, आपको इसके अनुसार चेंज कर देना है। ठीक है। चलो ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, तो आप लिखते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस में आ गया साइन स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है। देखो 2 के आगे में माइनस है, क्या इसमें माइनस दिख रहा है, साइन क्या वाला में इसमें माइनस दिख रहा है, इसमें माइनस है नहीं है, काट दो ना, इसका मतलब ये साइन वाला आंसर नहीं होगा। अब देखो कॉस वाला, चलो तो ये वाला नहीं पूरा छोड़ दो। ठीक है। अब मैंने किया क्या, यहाँ पे जो है कॉस को साइन में ला लिए। ठीक है। अब क्या करो, इसी साइन को अब कॉस में लाने की कोशिश करो, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस का ये साइन स्क्वायर ए है ना, इनको कॉस में लाओ। कॉस में लाने के लिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, ये माइनस और माइनस क्या मिल जाएगा आपको, प्लस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया, -1 है तो -1 लगा लीजिए। देखो आ गया कॉस स्क्वायर ए -1 यानी 2 इंटू में होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये माइनस वाला है, प्लस वाला तो हमको मिलेगा नहीं, इसीलिए आपका आंसर जो है वह बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और ए होगा नहीं, उनको काट दो। ठीक है। चलिए तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, यानी 82 की ओर। ये आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन कह रहा है √2 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना क्वेश्चन दे रखा, तब आपसे पूछ रहा है थीटा बराबर व्हाट, यानी थीटा का मान, यानी कोण बताना है कितना डिग्री का है, वो 15 का है, 30 का है, 45 का है, 60 का है, ये आपको बताना है। ठीक है। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे जो है √2 वह गुणांक में है, उधर जाने पर भाग में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री और माइनस का थीटा बराबर का a का बटे का √2, हम इतना लिख सकते हैं। अब एक बात बता दो, ये जो मान है वह साइन में कितना डिग्री का मान होता है, 1/√2, 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन का 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का मान होता है ये वाला 1/√2। यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, ये वाला लिखेंगे। ये और ये कट गया, समझो ऐसे कट गया, काटना मत। ठीक है, ये 60 डिग्री और माइनस का थीटा बराबर 45 डिग्री यहाँ से दिख रहा है। एक बात बता दो, यदि मैं 45 को इधर लाओ तो 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री बराबर, माइनस में थीटा है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 45 को घटाओ, कितना बचेगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर 15 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, बी होगा नहीं काट दो, सी होगा नहीं काट दो, और डी को भी काट दो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन x इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तब आपसे पूछ रहा है x बराबर व्हाट, यानी x का मान बताना है। ऑप्शन ए में 0, बी में -1, सी में 1 और डी में 2 ये दे रखा है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। एक बात बता दो, यहाँ पे आपको दिख रहा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। मैं इनको यहाँ से यदि हल करना चालू करो तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। चलो मैंने लिख लिया। अब ध्यान से देखो इंटू में है तो चलो यहाँ पे हम इंटू में लिख लेते हैं। cot 90 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा। यहाँ पे मैंने टेन थीटा लिख लिया। यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, इनको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस थीटा। ठीक है, इंटू का एक्स है, इंटू का एक्स लिख लीजिए आप आराम से। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो है एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा होता है, बराबर का क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो अभी एक डाल लो। अब ध्यान से देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों कट जाएगा, काट दो आराम से, ये कट गया। अब ध्यान से देखो ये जो है कॉस और ये कॉस यानी कॉस थीटा ऊपर नीचे है, ये भी कट जाएगा, कट गया। तो x बराबर आपका कितना मान आ गया, 1 आ गया। तो x का मान जो है वह 1 वाला सही होगा। ऑप्शन सी में जो दे रखा है 1 यह बिल्कुल सही होगा। ए नहीं होगा काट दो, बी नहीं होगा काट दो, डी होगा नहीं काट दो। ठीक है, तो देखो मेरे द्वारा यदि पढ़ाए गए तरीका आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो बिल्कुल ही कीजिए, उसमें रोकिए मत, एकदम चलने दीजिए आराम से। कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, आराम से तुम लिखते रहो। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 की ओर। चलिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 1/3 और सी में है 0 और डी में है -1। ठीक है, तो देखिए इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मौखिक प्रैक्टिस होना चाहिए। यदि आप मेरे साथ जुटे हैं रेगुलर रूप से तो आप देखते ही इनको आंसर आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो नए हैं तो आराम से बने रहिए और मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है ये 17 डिग्री और ये 73 डिग्री, इन दोनों को जोड़ो तो 17 डिग्री प्लस का 73 डिग्री कितना हो गया, ये 90 डिग्री पुड़ जाता है। अच्छी बात है, पुड़ जाता तो है। इसका मतलब ये पूरा कोण वाला फॉर्मूला पे आधारित है। और आपको पता है यदि दोनों हो जाता है तो देखो ये समझो अभी ये और ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, आराम से काट दो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 0 या 1। अब आप यहाँ पे फंसने वाले हैं 0 या 1, तो ऐसे समझो यहाँ पे कट गया तो 1 कट गया तो 1। ठीक है, लेकिन 1 में से 1 गया तो आपको ये भी तो समझना है ना 0 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। और किसी को ऐसा लगता होगा यदि नहीं आंसर नहीं समझे तो उनके लिए देखो यहाँ पे हम हल करते हैं। ये है आपका cos स्क्वायर 17 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, या तो आप इनको चेंज कर लीजिए या तो आप इनको चेंज कर लीजिए। चेंज कीजिए किसी एक को, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। ठीक है,
तो देखो हम इनको तो चेंज नहीं करते हैं, इनको चेंज कर लेंगे, इनको जैसे का तैसे लिखते हैं। ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और माइनस, अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखो अपने मन से 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से हम कितना घटाएं, 73 बच जाएगा, तो 17 डिग्री। ठीक है, अब एगो बात बता दो, ये जैसे का तैसे रहेगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी क्या क्या कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर 17 डिग्री लिख लेंगे। अब देखो तो दोनों बराबर हो गया, कट जाता है तो भी तो जीरो आता है, तो इतना बनाने की जरूरत क्या है, बस मेरा अप्रोच समझो, इतना पे कैलकुलेशन को खत्म करो, वो भी मौखिक में कैलकुलेशन करो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन दे रखा है आपका 85, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, तुम लोगों को चेहरा पे हंसी लाने के लिए आसान वाला क्वेश्चन दे दी, क्योंकि तुम लोग जो है ना बनाते बनाते बोर हो जाते हो, इसीलिए मैंने एक मजाक के रूप में तुम लोगों के सामने ये क्वेश्चन रख दिए हैं। ठीक है, चलो ये जो हो जाता है आपका आंसर, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा, बी होगा नहीं काट दो, ये होगा नहीं काट दो, ये भी होगा नहीं काट दो। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, बी में दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सी में दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डी में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले इनका संबंध पकड़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनका संबंध होता क्या है। तो संबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना चाहिए, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा है, हमको कॉस थीटा का पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इनको रखते हैं, इनको उठा करके उधर लेकर के जाते हैं, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस का हो जाएगा उधर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाऊं तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपको क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपको अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन बी में आपका ऑप्शन दे रखा है, ये सही होगा बिल्कुल, और ये होगा नहीं काट दो, ये भी होगा नहीं सबको काट दो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है साइन माइनस 30 डिग्री बराबर व्हाट। ये आपको फंसाने के लिए थोड़ा सा दिया है, फंसना नहीं है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इनको हम कैसे लिखेंगे, साइन ये माइनस का 30 डिग्री दे रखा है इज इक्वल टू, आपसे पूछ रहा है तो ध्यान से देखो, ये माइनस है ना, इनको आगे ला लो, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, और ये माइनस है, माइनस में रखो, तो माइनस का हो गया 1/2। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है, ये होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, तो बस आपका केवल का केवल आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे बने रहते ना तो कुछ ना कुछ आपको नया तरीका सीखने को मिलेगा, और नया क्वेश्चन मिलेगा जो आपको पूछने की संभावना रहता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे साथ आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरह, यानी 88 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 88, और इनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 67 डिग्री बट्टे साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे बनाने का बेस्ट और सबसे अच्छा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ये 67 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, दोनों को जोड़ो तो कितना डिग्री हो गया, दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये पूरा कोण वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। जब ये अप्लाई करेगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, कौन कौन कटेगा, तो ये साइन कटेगा और ये कॉस कटेगा, पूरे कट जाएगा। ठीक है, कट गया, आराम से काट दो।
ठीक है, 1 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 बाय 1 नहीं लिखेंगे, तो ये आंसर आ गया आपका 2। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 cos 67 डिग्री, ठीक है, अब बट्टे का लिख लेंगे हम कितना, sin 23 डिग्री। ठीक है, अब इनको हल करने का, या तो तुम क्या करो, ऊपर वाले को चेंज कर दो या तो नीचे वाले को चेंज कर दो, किसी एक जगह ही मात्र चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर में रहने दो cos 2 cos 67 डिग्री है, बट्टे ये है ना, तो साइन लिखो यहाँ पे साइन और 90 डिग्री लिख लो। ठीक है, 90 डिग्री में से हम कितना घटाए जो कि 23 डिग्री बच जाएगा, तो आपको समझ में आता है ये जो होगा 67 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका 2 cos 67 डिग्री, अब बट्टे का यहाँ पे आ गया cos, देखो साइन 90 डिग्री है माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे 67 डिग्री है तो cos थीटा होता है, तो यहाँ पे हम cos 67 डिग्री लिख लिए, ये और ये कट जाता है, और यहाँ पे हो गया 1 इंटू 2 अपॉन का 1 यानी बट्टे का 1, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 2। इसीलिए मैं बोल रहा था ये कट जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे ये कटता है ना, इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट काट दिया था। तो ये सब सीखते रहो। देखो रेगुलर होता क्या है, यदि आप रेगुलर बने रहते हैं ना तो आपको आदत सा बन जाएगा, इसीलिए बोलते हैं पढ़ते रहो। ठीक है, और हाँ यदि आप एग्जाम देने जाते हैं या तो अपने कोचिंग संस्थान में जाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं या फिर आप मान लो बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, उस समय करना क्या, अभी तक में मैं जितना वीडियो अपलोड किया हूँ ना सबको देख करके जाना है। और ये तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा, यदि इतना आप पढ़ लेते हैं, और भी मैं सीरीज आगे की ओर चला रहा हूँ, अभी स्टॉप नहीं किया हूँ, जो आएगा वो सारे का सारे देख करके जाना है। यदि क्वेश्चन छूट गया तो हमको बोलना और कमेंट में कहना सर जी हमको इतना छूट गया, हम में ये कमी था या आप में ये कमी था। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 89। ठीक है, आपका क्वेश्चन 89 कह रहा है साइन 15 डिग्री बट्टे कॉस 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या मैंने इसका सॉल्यूशन पिछले वाले वीडियो में सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में बोल दिया था? आपको आदत ये सब होना चाहिए और आदत डालो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 75 डिग्री और 15 डिग्री को जोड़ते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। अब ऑप्शन में देखो कह रहा है 1 है, 1 से कम है, 1 से अधिक है और इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर किस में देना है, 1 से कम वाला में या 1 से अधिक वाला में, या 100% 1 ही होगा, उससे ना ही कम होगा ना ही अधिक होगा। ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे घुमा करके रखा है, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को लिया है, और ये जो है यहाँ पे बस पिछले क्वेश्चन को समझाए हैं, इसलिए प्रैक्टिस के तौर पर ये वाला क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 होगा, और ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही होगा। 1 से कम थोड़े न होता है, 1 से अधिक थोड़े न होता है, यदि तीनों में से आंसर ए आ गया तो ये किस लिए है, इनको भी काट दो। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 90 की ओर यानी 90 की ओर। तो ये रहा अब क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं। देखो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी, ये मैथ का ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर का यह तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। ठीक है, और आप यदि अभी तक पीछे वाले CS5 वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी चैप्टर हैं आपका मैथ के सब्जेक्ट में, सबका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उनको जाकर के चेक कीजिए यदि आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। यहाँ पे है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री और माइनस का 1 इतना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फंसाने का कोशिश किया है। क्या कोशिश किया है, तो ध्यान से देखो, ये है
साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस का यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लिखने में गलती हुआ, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस का 1 है। ठीक है, जब इस दोनों को जोड़िए तो आपको मिल जाएगा 70 प्लस 20 यानी 90। इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, आप किसी एक को चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, पहला को ही चेंज करता हूँ। ये 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाऊं तो 20 बच जाएगा, यानी 70 घटाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ये जो है इनको चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहला वाला को चेंज कर लिया हूं। यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस का 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस का 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे का मान हो गया आपका कितना, 1। कितना हो गया, 1। माइनस का 1 है, इसमें से माइनस का 1 करो, आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑप्शन ए जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी होगा नहीं, काट दो, इनको भी काट दो और इनको भी काट दो। ठीक है, अभी तक आप जो सवाल को हल किए हैं मेरे साथ, सीखे हैं आप, यदि पसंद आया हो लाइक तो इनको लाइक शेयर तो जरूर करना, और कमेंट तो बिल्कुल ही छोड़ना मत, वो तो 100% करना ही करना। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं, अगला जो वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे उसमें हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।